तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन के चैप्टर नंबर 87 से लेकर 100 तक। आज के दिन हमारा जो चेनसो मैन का पार्ट 1 है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आप लोग आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माकिमा पावर और आकी को मार देती है और फिर डेंजी माकिमा से लड़ता है। तो माकिमा क्या करती है, जो लोगों को इसने मारा था ना, रेसे और दूसरे लोग, उन सभी को वापस बुला लेती है डेंजी से लड़ने के लिए। अभी अगला एपिसोड शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में माकिमा चेनसो मैन से बोलती है कि ये लोग ना ही तो डेविल हैं और ना ही कोई फेंट, बल्कि ये लोग वो हैं जिनके नाम को तुमने खा लिया था। फिर भी इनकी एक्सिस्टेंस खत्म नहीं हुई। जिन लोगों को भी तुमने खाया है ये उनमें से एक्सेप्शन है और तुम अचानक ही गायब हो गए थे, जिसकी वजह से हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए कितने सालों तक। लेकिन अब हम फिर से मिल चुके हैं। पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के डिवीजन नंबर 5, चलो अटैक करो। अब हम देखते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये रेडी हो जाते हैं डेंजी से लड़ने के लिए। ट्रेजे और बाकी लोग भी अब ये करते हैं सभी लोग चेनसो मैन पर अटैक। और देखना भैंस की आंख, कितनी ज्यादा बिल्डिंग तोड़ दी। चेनसो मैन तो बड़ी दूर जाकर पड़ता है और हम अब वहाँ पर देखते हैं कि उसने सभी को मार भी दिया है। तब इसके सामने एक कटाना मैन आ जाता है जो इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ये उसे भी काट देता है। तो माकिमा ये देखकर बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जीत नहीं पाएंगे। अब डेंजी के ऊपर एक गन वाला डेविल अटैक करता है, लेकिन डेंजी उससे बच जाता है। तभी डेंजी के ऊपर एक और डेविल अटैक कर देता है, ये श्रिम्प वाला। चेनसो इसे मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेसी आ जाती है जो इन्हें ऊपर की तरफ उड़ाने लग जाती है। ये दूसरे वाला डेविल जो होता है, ये ना वो क्या चीज बोलते हैं इसे, शायद से हार्पून बोलते हैं। ये जोर से मारता है डेंजी की तरफ और उसकी छाती में जाकर घुस जाता है। ये माकिमा क्या करती है, डेंजी की तरफ अपनी उंगली करती है और बोलती है बैंग, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है। अब ये बहुत सारे ऐसे अटैक करती है बैंग वाले, तो डेंजी हमारा धरती से ही बाहर निकल जाता है। माकिमा बोलती है देखते हैं अब तुम कितनी देर तक सांस ले सकते हो। तो चेनसो मैन क्या करता है, अपनी छाती में हाथ डालकर अपना दिल ही बाहर निकाल लेता है और उसे धरती की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो खुद भी धरती पर आ जाता है। देखना कितनी तेजी से आ रहा था उसका दिल। अब वो आते ही इन चारों को एक चेन में बांध लेता है और बांधने के बाद काट भी देता है। अब हम देखते हैं कोबिनी को डांस करते हुए, जिसके पीछे आकर चेनसो डेविल भी बैठ चुका है। कि उससे पूछती है मैं डांस क्यों कर रही हूँ। तभी इन्हें पास आती है, हाँ मैं भी यही पूछती हूँ, तुम डांस क्यों कर रही हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर माकिमा बैठी हुई है। माकिमा चेनसो डेविल से बोलती है तुमने मुझे अभी तक 26 बारी मार दिया है, तुम मुझे खा क्यों नहीं रहा। क्या मेरी बॉडी इतनी ज्यादा बुरी लगती है तुम्हें। और देखना माकिमा ने कितने ज्यादा लोगों को चेनसो से बांधा हुआ है। अभी कोबिनी उससे बोलती है मुझे जाने दो, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। तो माकिमा बोलती है तुम्हारा इससे वास्ता है, तुम्हारा डर चेनसो मैन के लिए खत्म हो रहा है ना। और हम देखते हैं कि चेनसो मैन के मुंह से खून निकलना शुरू हो चुका है और वो कमजोर हो रहा है। अब माकिमा हमें बताती है कि डेविल इसीलिए इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि लोग उनसे डरते हैं, और वो डेविल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं जिन्हें लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि लोग तो चेनसो मैन के लिए जश्न भी बना रहे हैं, कितने ज्यादा पसंद करने लगे हैं चेनसो मैन को सभी लोग। इसी वजह से हमारा डेंजी कमजोर होना शुरू हो गया। अभी माकिमा एंजल डेविल को निकाल लेती है और कहती है यूसेज 1000 ईयर। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी लेजर आ जाती है जो सीधा अटैक करती है कोबिनी के ऊपर, लेकिन उसके सामने हमारा डेंजी आ जाता है। उससे तो बचा लेता है लेकिन खुद अटैक अपने ऊपर ले लेता है। और देखना उसकी क्या हालत हो गई। पता नहीं मैं यूट्यूब पर ये दिखा भी सकता हूँ ये नहीं। अभी हम पावर को सोते हुए देखते हैं। उसके पास पोचिता आता है जो इसे उठने के लिए बोलता है। तो ये बोलती है तुम कौन हो। तभी वो बोलती है तुम तो पोचिता हो ना, तुम्हारे बारे में मुझे डेंजी ने बताया था। तो पोचिता बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए डेंजी को बचाओ। तो पावर कहती है लेकिन मैं तो मर चुकी हूँ ना। तो पोचिता बोलता है फिर तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो। वो सोचती है ये तो वियर्ड है। फिर पोचिता उसे बताता है कि ये तुम्हारी करंट फॉर्म वो ब्लड है जो तुमने डेंजी को अपना पिलाया था। डेविल्स दूसरे डेविल्स को खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं जो उनसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम मुझे खा लो और प्लीज मेरे लिए डेंजी को बचाओ। क्या तुम डेंजी को बचाओगी तुम। तो पावर कहती है ऑब्वियसली डेंजी मेरा बडी है। अब हम बाहर माकिमा को देखते हैं और उसके साथ उसके साथी भी हैं जिन्होंने चेनसो मैन की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर रखी है। तभी माकिमा कुछ नोटिस करती है चेनसो मैन में और देखती है कि वहाँ से पावर बाहर आ जाती है ब्लड डेविल बनकर, और माकिमा के ऊपर बहुत सारे अटैक करती है अपनी ब्लड वाली स्वॉर्ड से। अभी माकिमा भी एक स्वॉर्ड निकाल लेती है, लेकिन पावर बोलती है 1000 टेरा ब्लड रेन, और माकिमा के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देती है भाई। और बोलती है माकिमा ट्रैश है, मैं हूँ पहली प्रेसिडेंट। तभी माकिमा बोलती है ज़ॉम्बी, और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं जो पावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। माकिमा उसके ऊपर फिर अपना बैंक वाला अटैक करती है और उससे बोलती है पावर मैंने तो तुम्हें मार दिया था ना, तुम फिर से जिंदा कैसे हो। पावर उसके कोई जवाब नहीं देती। तो ये फिर से बोलती है मेरे सवाल का जवाब दो। माकिमा उससे बोलती है एक अच्छी लड़की बनो और चेनसो मैन को मुझे दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी बल्कि मैं तुम्हें अपना पेट बना लूंगी फिर से। तो पावर क्या करती है, वो भी इसे चेनसो मैन पकड़ा देती है, कहती है आपके विश मेरी कमांड है। माकिमा कहती है गुड गर्ल। माकिमा उससे बोलती है कि चेनसो मैन को नीचे रख दो जमीन पर। तभी पावर को अपनी पुरानी यादें याद आने लग जाती
दिखाती है वही टेंजी के साथ जो उसने पल बिताए थे। तो ये क्या करती है, माकीमा के ऊपर अटैक करके वहाँ से टेंजी को लेकर भागना शुरू कर देती है। माकीमा के बंदे तो इस पर अटैक करते हैं, लेकिन ये बोलती है कि सारी जिंदगियां बराबर ही बेकार होती हैं, हमें किसी के लिए सैड नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं टेंजी को बनने नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरा पहला दोस्त है। अभी हम इन दोनों को इकट्ठे देखते हैं, जहाँ पर पावर टेंजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और इसे बोलती है मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। टेंजी कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी ली है, अब मुझे मर ही जाना चाहिए। तो पावर बोलती है नहीं, तुम मर नहीं सकते। टेंजी कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छे काम किए, मैंने लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी किया, तुम्हारे साथ वीडियो गेम्स भी खेली, तुम्हारे साथ सोया भी। ये उस लाइफ से तो अच्छा ही है जब मैं कर्जे के नीचे दबा हुआ था। मैंने हर चीज देख ली है, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। वैसे भी मैं अगर जिंदा रहा तो तुम वहाँ पर नहीं होगी। तो पावर कहती है पागल पागल, जब हम डेविल मरते हैं तो हम दोबारा जिंदा हो जाते हैं हेल में, यानी एक और पावर जिंदा हो चुकी होगी अभी, यानी ब्लड डेविल। वो मैं तो नहीं हूँ लेकिन वो मेरी तरह ही है। हो सकता है अगर हम लोग दोबारा मिलेंगे तो हम लोग दुश्मन हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ब्लड डेविल को ढूंढो और उसे अपना दोस्त बनाओ। ये तुम्हारे साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हें अभी अपना खून दे देती हूँ और तुम जाओ और मुझे ढूंढो। अभी हम देखते हैं कि टेंजी एक कचरे के डिब्बे में उड़ता है, उसे पावर ही याद आ रही है। इसके साथ किशिबे भी बैठा हुआ है जो इससे बोलता है क्या तुम टेंजी हो या फिर वो मॉन्स्टर? अगर तुम टेंजी हो तो मैं तुम्हें माकीमा से आजाद कराऊंगा, और अगर तुम वो मॉन्स्टर हो तो यह भी कचरे के डिब्बे में पड़े रहो। तो टेंजी उसे पीस का साइन दिखाता है, यानी मैं टेंजी ही हूँ। अभी हम एक अजीब से स्लम में कुछ अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर किशिबे कोबिनी और टेंजी को लेकर आया है और इनके पास थोड़ा सा खाना भी है। अब कोबिनी बोलती है कि माकीमा को मेरे बारे में पता लग गया, क्या वो मुझे मारने के लिए आए? क्या मैं अपनी फैमिली को कॉल कर सकती हूँ? तो किशिबे बोलता है नहीं, हो सकता है तुम्हें कभी भी कॉल करने को नहीं मिले अपनी फैमिली को। तो कोबिनी बैठ जाती है वहाँ पर और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे एक्सक्यूज मिल गया उनसे दूर रहने के लिए। टेंजी बोलता है कि इनसे दूर? तो वो बोलती है अपनी माँ और बाप से। तो वो भी इसके साथ ही बैठ जाता है। इसकी भी स्टोरी भाई बहुत ज्यादा सैड होगी मुझे लगता है। अब कोबिनी तो बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो कहती है कि मुझे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है, तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम दोबारा जिंदा हो सकती हो। तो टेंजी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मैं टॉयलेट के बॉटम में बैठा हुआ हूँ। जो भी अच्छी और बुरी चीजें मैंने अभी तक फील की हैं वो सब कुछ झूठ ही था। मैं हमेशा दूसरों के लिए एक हथियार ही रहा हूँ, दूसरे मुझे हमेशा यूज ही करते आए हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैं अभी यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी गया तब भी मैं दूसरों के लिए कुत्ता बनकर ही रहूंगा। मैं तो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। कोबिनी बोलती है नॉर्मल जिंदगी? तब ये टीवी पर देखता है कि वहाँ पर तो लोग जश्न मना रहे हैं, चेनसो मैन के लिए कितने ज्यादा खुश हैं। टेंजी टीवी को देखकर ही बोलता है कि देखो वो सभी लोग मुझे कितने ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लड़कियां भी है इनमें। तो किसी भी बोलता है खुद पर काबू रखो, लेकिन टेंजी कहता है कि मैं थक चुका हूँ जैम और ब्रेड खाते हुए, अब मैं स्टेक खाना चाहता हूँ। इसी तरह मुझे एक लड़की नहीं बल्कि मुझे 5 गर्लफ्रेंड चाहिए, मैं फिर से चेनसो मैन बनना चाहता हूँ। तो किसी भी कहता है अगर माकीमा को तुम्हारे बारे में थोड़ा सा भी पता लग गया तो तुम मारे जाओगे, ध्यान रखना तुम। अभी रात हो जाती है और टेंजी अभी भी टीवी पर खुद ही को देखे जा रहा है और कहता है मैं आखिर माकीमा को कैसे मार सकता हूँ, मैं अब फिर से चेनसो मैन बनना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे पसंद करें। कैसे मारूं मैं उन्हें, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकता। कितनी अजीब बात है वैसे, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं अभी भी मिस माकीमा को पसंद करता हूँ। अभी हम अगले दिन टेंजी को एक कब्रिस्तान में देखते हैं और उसके पास माकीमा भी आ रही है अपने बंदों के साथ। माकीमा बोलती है तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो ना मुझसे? चेनसो मैन बोलता है मिस माकीमा आप जो दुनिया बनाना चाहती हैं क्या उस दुनिया में क्रीपी मूवीज होंगी? माकीमा बोलती है कि तुम फिर से टेंजी बन गए, वैसे जो मैं दुनिया बनाऊंगी उसमें ऐसी फिल्में नहीं होंगी। तो टेंजी कहता है इसका मतलब मुझे आपको मानना ही पड़ेगा। माकीमा गुस्से में बोलती है ये जो तुमने अभी फॉर्म ली हुई है ये अनवर्थी है चेनसो मैन के लिए, मुझे ये पसंद नहीं आया, और देखना कितने बंदे लेकर आई है। अभी माकीमा वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी बुला लेती है और सभी लोगों ने टेंजी को घेर लिया है। तो टेंजी क्या करता है जमीन फाड़कर वहाँ से जमीन को ही ऊपर उठा लेता है। अब ये 2 कटाना वाले बंदे टेंजी पर अटैक करते हैं और उसके साथ अच्छे तरीके से लड़ भी रहे होते हैं, लेकिन टेंजी फिर भी इन्हें मार देता है और जो वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उसके ऊपर ही चढ़ गए टेंजी के। तो ये जो बंदा है ना गन मार, ये एक रॉकेट लॉन्चर मारकर उन सभी को उड़ा देता है, टेंजी को भी। इसे लगता है कि टेंजी मर गया, लेकिन टेंजी फिर भी वहाँ पर आ जाता है और इसका मुंह ही काट देता है। अब ये कांटों वाला बंदा भी टेंजी से फाइट करता है, लेकिन टेंजी इसे भी मार देता है। उसे तो मार दिया टेंजी ने, लेकिन उसकी खुद की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो टेंजी नीचे गिर जाता है। अभी माकीमा उसके पास आती है, अपने हाथ से खून निकालकर उसे पिलाना शुरू कर देती है और कहती है टेंजी जाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ खुद लड़ना चाहती हूँ और अपने हाथों से तुम्हें मारना चाहती हूँ। ये टेंजी की चेन खींचती है तो
डेंजी उड़ते ही इसकी गर्दन काट देता है, लेकिन ऑफ कोर्स माकिमा ऐसे नहीं मरने वाली। उसका अटैक कोई नॉर्मल सिविलियन ले लेता है। अब इन दोनों के दरमियान तो बहुत ज्यादा मजेदार लड़ाई होती है। डेंजी माकिमा को बार बार मारी जा रहा है, लेकिन वो फेस भी ठीक हो जाती है। कभी वो उसके पाँव काटता है, कभी सर, लेकिन वो फिर उसे रीजनरेट करके डेंजी को मारने लग जाती है। कभी माकिमा क्या करती है, डेंजी के छाती में हाथ निकाल कर उसका दिल ही निकाल लेती है और कहती है तुम तो मेरे नंगे हाथों से ही हार गए। तुम चेंसो मैन बिल्कुल नहीं हो। चेंसो मैन कपड़े नहीं पहनता। चेंसो मैन तो कोयोटिक है। तुम अनवर्थी हो चेंसो मैन बनने के लिए, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें चूज कर लिया। अगर तुम ऐसे ही मेरे रास्ते में आते गए तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और उसके दिल को पूरा निकाल भी लेती है। डेंजी का तो एल लग गया। अभी माकिमा बैठी सिगरेट पी रही है और उसके दिल से बोलती है अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। हम लोग इकट्ठे खाना खाएंगे और इकट्ठे सोया करेंगे। तब ये नोटिस करती है कि इसके पीछे डेंजी जाग चुका है और उसके हाथ में चेंसो भी है, जो आते ही इसे आधा काट देता है छाती में से और इससे कहता है कि तुमने अपना फाइनली गार्ड डाउन कर दिया। अब मैं पोचिता को वापस ले सकता हूँ। वो अपने दिल को उठाता है और फिर से अपने अंदर डाल लेता है। माकिमा बोलती है तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकते। तो डेंजी उसे बताता है कि ये जो चेंसो थी ये इसने पावर के ब्लड से बनाई थी और वो माकिमा जिससे अभी तक लड़ रही थी ना, वो एक पोचिता का वर्जन ही था। वो उसे बताता है ऐसा कुछ। तब इनके पीछे से एक वैन भी आ जाती है। डेंजी बोलता है मास्टर आ गए, यानी ये किशिबे की वैन है और माकिमा से बोलता है आई एम सॉरी माकिमा और उसे वहीं पर मार देता है। हमारी माकिमा का किस्सा खत्म हो गया भाई यहाँ पर। अभी हम किशिबे और इसे देखते हैं डेंजी को एक घर के अंदर, जहाँ पर किशिबे से बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता तुम अपने मेथड से माकिमा को मार सकते हो, लेकिन कोशिश करते रहना। मैं अभी फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा आई होप के तुम जिंदा होगे। मैं जितने भी डेविल हंटर से अभी तक मिला हूँ तुम उनमें सबसे ज्यादा काबिल हो। और वहाँ से वो चला भी जाता है। अभी डेंजी क्या करता है, उसे भूख लगी हुई है ना, तो वो अपने फ्रिज में जाता है, वहाँ से कुछ मीट निकाल कर उसे पका कर खाना शुरू कर देता है। अभी डेंजी उसे पकाता हुआ बोलता है कि आपको पता है माकिमा, मुझे पता था मैं आपको इतनी आसानी से नहीं मार सकता। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो एक जीनियस हूँ। मुझे पता लगा कि आपको मारने के लिए मुझे बस आपकी तरह बनना पड़ेगा। और अब वो मिसो सूप बनाकर खाने लग जाता है और कहता है कि मिस माकिमा आपका टेस्ट ऐसा है, तो इसका मतलब जो वो फ्रिज में मीट रखा हुआ था वो हेल ना भाई। अभी अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि किशिबे और डेंजी इकट्ठे बैठे हुए हैं। इनके साथ बहुत सारे कुत्ते भी खेल रहे हैं। किशिबे बोलता है मुझे नहीं पता था तुम्हारे वो अटैक उसके ऊपर काम कर जाएंगे। डेंजी कहता है कि मैंने उसे खा लिया, मैंने मिस माकिमा को खा लिया और वो मेरे पेट में जी रीजनरेट नहीं हुई। किशिबे कहता है फिर तो ठीक है, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने उसे मार कैसे दिया। डेंजी कहता है मैंने उनके ऊपर अटैक नहीं किया, ये तो बस मेरा प्यार था। मिस माकिमा किसी इंसान की शक्ल याद नहीं रखती, वो जिन लोगों को भी जानती है उनकी सेंट याद रखती हैं, यानी खुशबू। मैंने इसी बात का फायदा उठाया। मैंने उन्हें दिखाया कि वो चेंसो मैन के साथ लड़ रही हैं और ऐसा एहसास दिलाया कि वहाँ पर डेंजी है ही नहीं। इसी चीज का फायदा उठाकर मैंने उसे मार डाला। अब वहाँ पर एक लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है। डेंजी उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो वो डेंजी की उंगली को काट लेती है। डेंजी कहता है ये बाइट तो बिल्कुल मिस माकिमा की बाइट की तरह है और ये लड़की मिस माकिमा की तरह दिख भी रही है। किशिबे बताता है कि इस लड़की को चाइना में डिस्कवर किया गया है। ये माकिमा नहीं बस कंट्रोल डेविल है, यानी हमारी जो माकिमा थी वो दोबारा पैदा हुआ है कंट्रोल डेविल बनकर। किशिबे कहता है अगर ये लड़की वहाँ पर रहती तो हो सकता है गवर्नमेंट इसका गलत इस्तेमाल करती और ये फिर से माकिमा बन जाती। डेंजी कहता है मैं इसे दोबारा नहीं खा सकता। किशिबे कहता है इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया और अब इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अब तुम इसका ख्याल रखोगे। डेंजी कहता है क्या बोल रहे हो, मैं इसका ख्याल नहीं रखने वाला। किशिबे कहता है मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ इसीलिए मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, इसे तुम्हारे पास ही रहना होगा। डेंजी उस लड़की को देखता है और फिर से इसे कहने वाला होता है मैं इसे नहीं रखने वाला, लेकिन वहाँ पर किशिबे है ही नहीं, वो पहले ही जा चुका है। अभी डेंजी इस लड़की की तरफ देखता है और इससे पूछता है नाम क्या है तुम्हारा लड़की। तो ये लड़की बताती है इसका नाम है नायुता। डेंजी बोलता है नायुता कोई ऐसी चीज है जो तुम खाना चाहती हो मीट के अलावा। तो वो बोलती है स्लाइस्ड ब्रेड। डेंजी कहता है बड़ी महंगी चीजें खाती हो तुम, और इसे उठाकर अपने कंधों पर रखकर वहाँ से चला जाता है। अब ये घर पे ले जाकर इसे खाना भी खिलाता है और बेड पर सुलाता भी है। इसने उसे बिस्तर में रखा हुआ है और खुद ज़मीन पर सो रहा है। देखना हमारा डेंजी कितना ज़्यादा बदल गया। अभी डेंजी कुत्ते के साथ सो रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने पोचिता को हक किया हुआ है और पोचिता इससे बोलता है कि डेंजी तुम्हें पता है मेरा ड्रीम क्या था। मेरा ड्रीम था कि मैं किसी को हक करूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था जिसकी वजह से ऐसा हो ही नहीं पाता था, लेकिन तुमने मेरा ड्रीम पूरा किया और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लड डेविल की विश पूरी करो। वो मरने से पहले चाहती थी कि तुम उसे फिर से ढूंढो। वो जाओ डेंजी और ब्लड डेविल को ढूंढो। और हम देखते हैं कि डेंजी ने नायुता को हक कर लिया है।
कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। अभी अगले दिन हम देखते हैं कि शहर के ऊपर एक बहुत बड़े डेविल ने अटैक कर दिया है और लोग चेनसो मैन के आने का वेट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमने रूमर सुने हैं कि चेनसो मैन एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। तभी वहाँ पर टेंजी भी आ जाता है जो चेनसो मैन बनने वाला है और यहीं पर चेनसो मैन का पार्ट 1 एंड हो जाता है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या टेंजी पावर को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द डे बड़ी एंड बाय बाय।